हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आपका वज़न बढ़ता जा रहा है, वज़न आपका ठीक नहीं है, आप अपने वज़न को कम करना चाहते हैं, अपना वेट कम करना चाहते हैं, अपना पेट कम करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि आप अब और मोटे नहीं हो सकते, अब आप हर पल इसी विचार में डूबे रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं हूँ ऋचा गुप्ता, फ़िटनेस ट्रेनर, मोटिवेटर, लाइफ कोच। मैं पिछले कई सालों से फ़िटनेस ट्रेनिंग दे रही हूँ और मैंने ये पाया है कि छोटी छोटी गलतियों से हम बहुत मेहनत से रिड्यूस किया हुआ वेट वापस चुटकियों में फिर से गेन कर लेते हैं। जब तक हम उन मिस्टेक्स को ठीक नहीं करेंगे, इम्प्रूव नहीं करेंगे, अपनी नॉलेज नहीं बढ़ाएंगे, अपने शरीर को नहीं जानेंगे, तो हमें बहुत मेहनत करके बहुत मुश्किल से जो वेट रिड्यूस हम करते हैं, ये गोल जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी तो वेट घटाना और मुश्किल होता जाएगा। तो कुछ छोटी बातें होती हैं, उनको करने से आधी प्रॉब्लम तो आपको ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। अगर आपने ये डिसाइड किया है कि बस अब बहुत ज़्यादा हो गया, अभी तो मैं जिम ज्वाइन करना है, मुझे फ़िटनेस क्लास ज्वाइन करनी है, मुझे दौड़ लगानी है, अगर ऐसा कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, बहुत मुश्किल तरीके से आपको अपना डाइट प्लान चेंज करना है, तो ठहर जाइए। मैं कुछ आपको आसान से और आराम से करने वाले, खुद से करने वाले ऐसे वेट लॉस टिप्स देने वाली हूँ, जिससे करके आपको बहुत फ़ायदा होगा। बहुत जल्दी अपना वेट रिड्यूस कर पाएंगे और मेंटेन कर पाएंगे, और आप ऐसा लाइफ को एंजॉय करते हुए, अच्छे से फूड को एंजॉय करते हुए अपने वेट को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि जब आप भोजन करें तो मोबाइल देखते हुए, टीवी देखते हुए हमें भोजन नहीं करना चाहिए, और हमें एक सीमित मात्रा में भोजन करना चाहिए, और भोजन हमें चबा चबा के धीरे धीरे करना चाहिए। जो लोग बहुत तेज़ी से खाना खाते हैं वो बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, और जब तक उन्हें पता चलता है तब तक उनको भोजन जितनी ज़रूरत है उससे काफ़ी ज़्यादा भोजन वो खा चुके होते हैं। धीरे धीरे भोजन खाने की हमें लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आप भी उसमें से हैं जो भोजन बहुत तेज़ी से करते हैं, तो आपको डेली बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप जिस प्रकार से मेडिटेशन किया जाता है, धीरे धीरे कॉन्शियस अवेयरनेस में, 100% अवेयरनेस में भोजन करेंगे, धीरे धीरे भोजन करने की आदत डालेंगे, तो आप जब धीरे धीरे भोजन करने लगेंगे, कहते हैं 32 दांत होते हैं हमारे, 32, तो हमें 32 टाइम्स अपने एक बाइट को अपने एक कौर को चबाना चाहिए। अब 32 टाइम्स तो नहीं हो पाता है, आप देखेंगे कि 25 या 30 काउंटिंग तक आते आते वो अपने आप ही जो हमारा कोर होता है वो नीचे चला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम टाइम्स आपको उसको चबा के ही भोजन को निगलना चाहिए। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, आपको अक्सर भोजन करने के बाद जो दूसरी मील के बीच में है, अक्सर भूख लगती है, बहुत ज़ोर से भूख लगती है, तो हम कुछ भी खा लेते हैं। ज़्यादातर बेकरी आइटम्स, हम समोसे जो भी अवेलेबल होते हैं वो खा लेते हैं। कई लोग ऐसे भी करते हैं कि जो मेन मील है उसमें बहुत कम खाते हैं, क्योंकि उनको माइंड में रहता है कि ज़्यादा खाना खाने से हमारा वेट बढ़ेगा, तो क्या करते हैं वो थोड़ा उस मेन मील में कम खाते हैं, इसीलिए उनको जल्दी से दोबारा भूख लगती है। उसमें वो जो चीज़ खाते हैं, जैसे मठरी या फ्राइड आइटम्स खाते हैं, मार्केट के आइटम्स खाते हैं, प्रिजर्व या ऐसे फूड्स खाते हैं जिसमें ऑयल की मात्रा ज़्यादा होती है। तो बेटर है कि आप जो मेन मील खाएं वो बैलेंस डाइट हो, बैलेंस फूड हो, उसमें सब चीज़ें होनी चाहिए। अगर उसके अंदर हमारे जो पोषक तत्व पूरे नहीं होंगे तो हमें शुगर की क्रेविंग होगी। तो जो मेन मील है, हमारा लंच जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, ताकि जो डिनर के टाइम तक जो बीच का समय है उसमें हमारे को कुछ भी खाने की क्रेविंग बार बार ना हो। तो जो फूड है इट्सेल्फ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि जो हम खाते हैं वो हम क्या खाते हैं, हम कैसे खाते हैं,
और हम कब खाते हैं, ये सभी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो जो उस मील के बीच में, एक मील से दूसरे मील के बीच में जो एक टाइम गैप होता है, उसमें जब भूख लगती है तो हमें पानी पीना चाहिए। कभी कभी वो झूठी भूख भी लगती है, तो उस वक्त पानी पीकर अपने माइंड को डाइवर्ट कर लेना चाहिए। उस वक्त कुछ भोजन नहीं खाना चाहिए, कुछ भी स्नैक्स नहीं खाने चाहिए। अगर आपके खाने का मन हो तो मुरमुरे या मखाने या थोड़ी सी पीनट्स, कुछ ऐसी चीज़ें, भीगे हुए 2 बादाम या 1 डेट आप खाकर उस झूठी भूख को आप शांत कर सकते हैं। अगली बहुत अच्छी बात और ज़रूरी बात यह है कि आप अगर एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं, तो भी आप कोई भी काम करते हैं तो आपको पूरी 7 से 8 घंटे नींद बताया गया है कि आपको पूरी प्रॉपर रात को अच्छे से सोना चाहिए। जब हम रात को अच्छी नींद लेते हैं तो हमारा सभी ऑर्गन्स प्रॉपर काम करते हैं, हमारा बॉडी रिलैक्स हो जाती है, और तो फिर भी हमें भूख ज़्यादा नहीं लगती। और हमारा भूख ज़्यादा नहीं लगती तो हम ज़्यादा नहीं खाते तो वज़न ज़्यादा नहीं बढ़ता। तो फिट रहने के लिए हमारी नींद का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। नींद अच्छे से लेंगे। दूसरी बात, अगर आपने कहीं, आप इनवाइटेड हैं, आपको बाहर खाना खाना है, आपने किसी वजह से भी अपनी रूटीन मील से हट के कोई मील, कुछ खाना खाया है, तो अगली मील आप बड़े ध्यान से खाइए। या तो उसको आप छोड़ दीजिए या उस मील में आप केवल फ्रूट्स खाइए। जैसे अगर आप लंच में कहीं बाहर गए हैं, भोजन करा, आपने खाना खाया, तो आप जो डिनर है वो केवल वेजिटेबल सूप ले लीजिए। ऐसा करने से जो आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज गई हैं तो वो अगली मील में अपने आप बैलेंस हो जाएंगी। तो इस तरह से कई लोग जब वेट लॉस जो जर्नी शुरू करते हैं तो उनको ये बड़ी क्रेविंग होती है कि अब तो हम बाहर का नहीं खा पाते, या बाहर जाते हैं तो सबको बताते हैं नहीं मैं नहीं खाऊंगी या मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैंने आजकल एक वेट लॉस अपना जर्नी शुरू करी हुई है। सो ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो आप वहाँ पर आप सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी खा सकते हैं, बट वहाँ से आने के बाद जो नेक्स्ट मील होगी उसमें अपनी आप मील को बैलेंस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। मैं ऐसे ही कुछ जानकारी लेकिन महत्वपूर्ण बातें आप तक पहुंचाती रहूँगी। नमस्कार, प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।